नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिजिटल विला में। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। दोस्तों, आपने भी इजोइक एड्स जरूर लगाए होंगे। दोस्त, ट्राई जरूर किया होगा कि इजोइक एड्स कैसे लगाया जाए। आपने लगा भी दिया होगा, लेकिन आपको एक एरर आया होगा। वो एरर है दोस्त, जब आप अपने वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होगे तो एरर आ रहा होगा, एरर कम्युनिकेटिंग विथ ओरिजिन। ये एरर बहुत कॉमन है। कल मैं अपने साइट पर ये लगा रहा था इजोइक का एड, तो इजोइक का एड तो लग गया। आप ये देख सकते हो कि सारा स्टेप यहां पे क्लियर हो चुका है, सारे स्टेप हमने फाइनलाइज कर लिए हैं। लेकिन जब मैं अपने वेबसाइट को एक्सेस कर रहा था तो मुझे ये एरर आ रहा था कि एरर कम्युनिकेटिंग विथ ओरिजिन। ये पर्टिकुलर हमारा एरर था। तो हम इसे कैसे रिजॉल्व करें, कैसे इस पे वर्क करें और क्या क्या इसकी सच्चाई है, ये हम जरा देख लेते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये हमारी वेबसाइट है। कल मैंने इस पे ट्राई करने की कोशिश किया था और मैं आपको दिखा सकता हूं कि इजोइक का क्या कहना है इसके ऊपर, ये क्यों करता है। ये देखो, ये रहा हाउ टू फिक्स ओरिजिन एरर। इसका कहना है कि ओरिजिन एरर पहले बात क्यों आता है। रिगार्डलेस ऑफ द एरर यू सी, इट इज अ गुड आइडिया टू फर्स्ट चेक दैट द डीएनएस रिकॉर्ड एट योर होस्ट मैच दोज यू हैव एंटर्ड एट इजोइक। इजोइक सबसे पहले ये कहता है कि अगर आपको ये एरर आता है तो आप सबसे पहले ये देख लें कि क्या जो आपने डेटा नेम सर्वर जो है, डोमेन नेम सर्वर जो आपके है दोस्त, वो आपने अपने जहां डोमेन रजिस्ट्रार है वहां चेंज किया है कि नहीं किया है, वो आप देख लें। तो मैं आपको दिखा सकता हूं, देखिए कि यहाँ से आप जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको डीएनएस सेटिंग यहाँ पे मिलता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको मिलेगा डीएनएस सेटिंग। तो ये आपको देखिए नेम सर्वर, ये रहा, ये आपका नेम सर्वर है। तो यहाँ जब आप क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शन पर तो देखेंगे कि आपको यहाँ पर डीएनएस सेटिंग दिया हुआ है, जिसको आपको चेंज करना है अपने रजिस्ट्रार पर जाके। जैसे GoDaddy पे मान लो कि आपने डोमेन रजिस्टर किया था, वहां जाके आप इसका नेम सर्वर चेंज कर सकते हैं। तो वो भी मैंने आपको, देखो मैंने वो कर दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। ये थी मेरी वेबसाइट और यहाँ मैंने इसका डोमेन नेम सर्वर है उसको चेंज कर दिया था मैंने यहाँ पर, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने इजोइक की टीम से बात भी किया था इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा क्यों ये प्रॉब्लम आती है। एक तो पहला ये है कि इन्होंने ये कहा था कि आप डोमेन नेम सर्वर अपना चेक कर लें कि कहीं ये सही से हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद एसएसएल की सेटिंग चेक कर लें। मैं आपको दिखा सकता हूं एसएसएल की सेटिंग इन्होंने क्या कहा था करने के लिए मेरे को। ये है एसएसएल की सेटिंग। इन्होंने कहा था कि पब्लिशर्स विद प्री एग्जिस्टिंग एसएसएल सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर आपका वेबसाइट है जिसमें पहले से एसएसएल आपने ले रखा है, उसके लिए इन्होंने सोल्यूशन दिया है। और दूसरा, पब्लिशर विदाउट प्री एग्जिस्टिंग एसएसएल सर्टिफिकेट, मतलब जिसके पास एसएसएल नहीं है। एसएसएल अगर किसी को ना पता हो तो ये जो लॉक आपको दिखाई दे रहा है इस कोने में, इसी को एसएसएल कहा जाता है। एक सर्टिफिकेट होता है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो इन्होंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है। मेरे पास एसएसएल था इसलिए मैंने इस पे चूज किया था, पब्लिशर विद प्री एग्जिस्टिंग एसएसएल सर्टिफिकेट। उनको क्या क्या सेटिंग करनी है वो ये बता रहे हैं इसमें। देखिए इन्होंने यहां बताया है कि आपको एसएसएल टाइप फुल पर रखना है और जो ऑटोमेटिक HTTPS रीडायरेक्ट है उसे ऑफ करना है। तो देखिए मैंने ये ट्राई कर लिया था। अगर आप यहां जाते हो और अगर मैं आपको बैक करके दिखाऊं, यहां पर अगर हम यहां SSL पर जाते हैं तो एडिट SSL, देखो ये मैंने फुल पर रखा था यहां पर और ऑटोमेटिक इसको बंद कर रखा था, ठीक है, तब मैं सेव कर रखा था। फिर भी मेरे उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कम्युनिकेशन ओरिजिन एरर जो आ रहा था वो पहले फिर भी आ रहा था, इसको करने के बाद भी आ रहा था, ठीक है। इनका फिर अदर सॉल्यूशन है। पहले तो इन्होंने डीएनएस बोला कि डीएनएस चेक कर लो। डीएनएस मैंने दिखा दिया कि हाँ भाई डीएनएस मेरा सही है। उसके बाद इन्होंने बोला कि एसएसएल जो है उसको सेटिंग सही कर लो, वो ही मैंने देख लिया। उसके बाद अब देखो क्या होता है कि इन्होंने कुछ एक आईपी होता है, आईपी एड्रेसेस होते हैं हमारे, जैसे इफ यू होस्ट हैज ब्लॉक्ड वन और मोर ऑफ इजोइक आईपी एड्रेस बिकॉज इट हैज मिस्टेकन इट फॉर बॉट ट्रैफिक। क्या होता है कि जैसे मेरा होस्टिंग है, होस्टिंगर, तो क्या करता है कि जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है तो पहले इजोइक पे वो जाता है, फिर आपके होस्ट से फिर वो कनेक्ट होता है। तो बार बार जब ऐसा होता है तो आपका जो होस्टिंग है वो कहता है कि भाई देखो ये बॉट का कोई ट्रैफिक आ रहा है, और इसको वो अलाउ नहीं करता है, ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो आपको क्या करना होता है, वहां से व्हाइट लिस्टिंग करानी होती है। यहाँ जो आईपीज हैं सबसे नीचे इन्होंने लिस्ट कर रखा है, ये जो सारी यहाँ पे आईपीज दे रखी है ये वाली, यहाँ इसको आपको व्हाइट लिस्ट कराना होता है। ये सारी आईपीज हैं, ये आईपीज हैं, तो इसको आपको अपने होस्टिंगर से व्हाइट लिस्ट करानी होती है ताकि फिर आपका ओरिजिन एरर ना आए और वो इसको अलाउ कर दे, व्हाइट लिस्ट कर दे। देखो मैंने होस्टिंगर से बात किया, उसके बाद जब मैंने होस्टिंगर से बात किया यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि डियर होस्टिंगर टीम, माय साइट इज शोइंग द एरर कम्युनिकेटिंग विद ओरिजिन, ठीक है। वंस आई कनेक्टेड विद माय वेबसाइट विद इजोइक डीएनएस, प्लीज हेल्प मी रिजॉल्व द इशू। तो देखो इनका जो आंसर आया है वो कुछ इस टाइप का है। ओवरऑल वी हैव नोटिस क्वाइट अ फ्यू इश्यूज जो उन्होंने नोटिस किया है। दिस इज बिकॉज इजोइक यूजेज अ ब्रॉड रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। ये इन आईपी एड्रेसेस की बात कर रहा है यहाँ पर,
ठीक है, ये ब्रॉड रेंज ऑफ आईपी एड्रेस यूज करते हैं इजोइक वाले। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि इसका जो सोल्यूशन है, देयर इज नो आइडियल सोल्यूशन फॉर दिस विथ आवर शेयर्ड और क्लाउड होस्टिंग प्लान बिकॉज वी डू नॉट वाइट लिस्ट आईपी एड्रेसेस ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो भी आईपी एड्रेस इजोइक के पास है, हम उसे वाइट लिस्ट नहीं करते हैं, हम उसे अलाउ नहीं करते हैं। इसके पीछे इन्होंने रीजन दिया है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। वाइट लिस्टिंग मींस द यूजर विद दिस आईपी एड्रेस इज नॉट चेक्ड फॉर एनी अटैक ऑफ आवर सर्वर। मतलब जो भी यूजर का ये आईपी एड्रेस होता है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, हम चेक नहीं कर सकते हैं। अब देखो इसका सोल्यूशन इन्होंने बताया कि वन ऑफ द सोल्यूशन इज टू ट्रांसफर द होस्टिंग सर्विस टू अ वीपीएस प्लान। मतलब वीपीएस प्लान पर आपको ये शिफ्ट होने के लिए बोल रहे हैं। अगर ये व्हाइट लिस्ट आप इनसे करवाना चाहते हो तो आपको वीपीएस प्लान पर जाना होगा। और इसका दूसरा सोल्यूशन इन्होंने दिया, अनदर ऑप्शन वुड बी टू अवॉइड यूजिंग इजोइक। इन्होंने कहा कि अगर दूसरा ऑप्शन है कि आप इजोइक का यूज ही ना करें एंड यूज ओनली क्लाउडफेयर का आप यूज करें, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया, इनका ये सोल्यूशन था। इसके बाद इनसे कोई बात नहीं हुई। फिर मैं इजोइक के पास गया, आई जस्ट वेंट टू इजोइक, ठीक है। और इजोइक से मैंने बात किया, यहाँ जो इनका टीम है वहां मैं अपने बताया, पहले तो देखो 75% कंप्लीट था, ये मेरा पूरा इंटीग्रेशन ही नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो फिर मैंने अपना डीएनएस चेंज किया। ये जो मेरे डीएनएस है, ये जब मैंने इनको दिखाया कि हमें मेरा डीएनएस चेंज हो गया और ये सारी चीजें हो गई है, तब जाके फिर उन्होंने इस पर एक्ट करना शुरू किया। अब देख सकते हो कि कैन आई आस्क हाउ लॉन्ग एगो स्विच, मतलब इन्होंने कितने देर पहले आपने लगाया था, तो मैंने बताया 4 आवर्स पहले, और मुझे ये एरर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं नीचे आया, यहाँ बोला कि आई चेंज द नेम सर्वर 4 आवर्स अगो, ठीक है, इनको मैंने बता दिया यहाँ पर। फिर और नीचे आया, ठीक है, तो इन्होंने मुझे ये कहा कि देखिए, हे देयर, होप यू आर डूइंग वेल, मेक श्योर यू आर एक्चुअली चेंज द ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर एंड नॉट चेंज द होस्ट डीएनएस नेम सर्वर। तो इन्होंने कहा कि आपका अभी नेम सर्वर चेंज नहीं हुआ है, यानी दिखाया कि अभी होस्टिंगर वाला ही शो कर रहा है। तो फिर मैंने इनको, आप देख सकते हो नीचे आके, फिर मैंने ये इनको सेंड किया स्क्रीनशॉट कि मैंने चेंज कर दिया है, अब ये शो भी कह रहा है। तो फिर इनका एक रिवर्ट आता है सबसे नीचे, देखिए इन्होंने कहा है, गुड जॉब ऑन चेंजिंग नेम सर्वर विद द ओरिजिन एरर, ठीक है, यू विल नीड टू हेड टू द होस्ट एंड हैव देम व्हाइट लिस्ट इजोइक्स। अब फिर से ये उसी चीज पर आ गए। इन्होंने बताया कि भाई देखिए, अब आपको क्या करना होगा कि आपको होस्टिंग पर जाना होगा, जैसा कि मैंने, ये मेरा होस्टिंगर है, तो यहां जाना होगा और आपको ये व्हाइट लिस्ट करानी होगी। लेकिन होस्टिंगर ने तो पहले ही मना कर दिया कि हम व्हाइट लिस्ट नहीं करेंगे जी, आपको या तो प्लान चेंज करना पड़ेगा, वीपीएस प्लान पर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि उन्होंने चेंज नहीं किया, तो फिर मैंने कहा सॉरी टू हियर दैट, कैन आई आस्क यू विच होस्टिंग आर यू यूजिंग। फिर मैंने बोला होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ। लास्ट में इनका जो आया रिवर्ट वो ये है, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग, अनफॉर्चुनेटली इफ दे आर अनविलिंग टू इम्प्लीमेंट द सजेस्टेड फिक्सेस। मतलब अगर वो ये चीज व्हाइट लिस्ट नहीं कर रहे हैं, देन ओनली वन सजेशन इज देयर। इन्होंने ये कहा था कि आप अपना होस्टिंग चेंज कर लें, ठीक है, और होस्टिंग का इन्होंने मुझे रेकमेंडेशन दे दिया था, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो मतलब मैंने दोनों टीम से बात कर ली थी, अपने होस्टिंग वाले से भी और इजोइक वाले से भी बात कर लिया था, और इनके पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं था। ये तो कह रहे थे कि आप भैया होस्टिंग चेंज कर लो। होस्टिंग के लिए मतलब अगर आपके पास शेयर्ड होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग आप यूज कर रहे हो, तो आप उसे चेंज कर लो, ठीक है। उसके लिए वीपीएस होस्टिंग इन्होंने सजेस्ट किया, वीपीएस जो प्लान होता है, ठीक है। इन्होंने फिर और भी कुछ आईपी बोला कि व्हाइट लिस्ट करवा लो, लेकिन भाई वो व्हाइट लिस्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो अगर आप होस्टिंगर यूज करते हैं और आप इजोइक्स पे ऐड लगाना चाहते हैं और होस्टिंगर पे आपका शेयर्ड प्लान है दोस्त, तो आपको ये एरर आएगा हर बार कि आपको ये शो करेगा एरर कम्युनिकेटिंग विद ओरिजिन, ठीक है। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन एज सच नहीं है अभी तक। यहाँ तक जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इनका फिक्स करने का कोई सोल्यूशन उन्होंने नहीं बताया है, ठीक है। तो आप, अच्छा होगा कि कोई अच्छा सा होस्टिंग यूज करें और वहां से आप इसको लगा सकते हैं, जो भी इजोइक का ऐड है अपने वेबसाइट पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्त, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एल्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।